हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे कि मैम एस्टेट में मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कि 87, 88 और 89 के आसपास स्कोर बनता है। तो उनके यही होता है कि किस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएं, क्या इसका प्रोसीजर होगा। और जैसे कि कहा गया है कि 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन चार्जेस है, क्या ये वापस आ जाएंगे, किन को वापस मिलते हैं, किन को नहीं मिलते। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट्स का है, क्योंकि अदर्स जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था उनको फ़िलहाल हमने क्योंकि टाइम की कमी की वजह से नहीं देख पाए हैं। और कुछ ये है कि 100% श्योरिटी भी नहीं है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ताकि अदर्स जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी कमेंट के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर सके। और कल लास्ट डेट है, इसीलिए जल्द से जल्द आप। तो देखो, एक क्वेश्चन जो कि 100% रॉन्ग दिया गया है, जिसका आपको स्कोर भी मिलेगा। वो क्वेश्चन है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स का। इसके बाद जो प्रोसेस है और पैसे रिटर्न होंगे उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 114 ये बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है। क्योंकि जब हम शेयर फॉरफिटर अकाउंट रीइश्यू की टाइम पे एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा पैसा जो जो आपको डिस्काउंट दिया गया है वही रीइश्यू के टाइम पे हमारा शेयर फॉरफिटेड में डेबिट होता है। तो वो अमाउंट हमारा 18 200, इसमें 20 का गैप है, और 200 के हिसाब से आपका 4000 अमाउंट आना चाहिए, जो कि आंसर की में 16,000 दिया गया है। तो कई कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम 6000, तो 6000 जो है वो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट अगर पूछा जाता तो उस टाइम पे आता। लेकिन री इशू के टाइम पे जब हम एंट्री करते हैं तो उस टाइम जो डेबिट किया जाएगा वो 4000 किया जाएगा, न कि 16,000। तो ये एक मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, और अगर कई फ्रेंड हैं और जो मिलकर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है और वो क्वेश्चन आपका ठीक मिलता है तो उनके जो पैसे हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। ये है कि टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि मैम हमारे पैसे आ गए, कुछ के नहीं आए। लेकिन देखो, रिफ़ंड सभी की किए जाते हैं। कुछ ये हो जाता है कि आपने जो आईडी फिल की या फिर जो आपने फिल किया वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी और के थे, किसी और के अकाउंट में चले गए, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन हाँ, कुछ फ्रेंड्स के आए भी हैं पैसे, ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने फुल पेमेंट नहीं की। तो इस बिहाफ पे, क्योंकि हमारे जो पिछले साल थे उनमें कई कैंडिडेट्स ने, तो एक दो के पैसे वापस आ गए थे, लेकिन कुछ एक के पैसे नहीं आए थे। तो वो ये कह रहे थे कि पैसे वापस नहीं आते। तो देखो, जिनका जो एक्सपीरियंस आने का होता है उनके कईयों के आए भी थे। तो जो अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी सही फिल कर रखे हैं, अपने ही फिल कर रखे हैं, तो जो आपके पैसे हैं वो अगर आपका क्वेश्चन ठीक मिलता है तो रिटर्न कर दिए जाते हैं। और हाँ, जिस क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है उसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही नहीं सभी को मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी अलग अलग ऑब्जेक्शन लगाए। सभी एक ही अगर पर्सन ऑब्जेक्शन लगाता है कोई भी और वो राइट आंसर मिलता है तो उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा रहा था। और हाँ, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो इस वीडियो को बनाने का हमारा यही पर्पस था कि जो भी कैंडिडेट्स जिनके 87, 88, 89 के आसपास मार्क्स है उनके मार्क्स बढ़ जाए। तो अगर आपको डाउट है किसी साइकोलॉजी पार्ट के या फिर हिंदी, इंग्लिश या रीजनिंग्स के किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई अदर कैंडिडेट्स है जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, किस क्वेश्चन पर लगाया है वो भी ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ हाँ, आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो रॉन्ग मानी जाएगी, नहीं तो आपकी रॉन्ग नहीं मानी जाएगी। तो वैलिड एक आपके पास, यानी कि कोई बुक हो जो एनसीईआरटी की या फिर किसी अच्छे ऑथर की, तो उसका आपको फ़ोटोज़ के साथ अटैच करना होता है। अब भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये बिल्कुल आपका शायद क्लियर हो गया होगा कि नंबर बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, चाहे आपने ऑब्जेक्शन लगा रखा है चाहे आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगा रखा है, अगर वो क्वेश्चन आपका राइट मिलता है। थैंक यू सो मच।